तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 18 से 20। प्रभु ने मुझे सावधान किया तो मैं जान गया, उसने उनका षड्यंत्र मुझ पर प्रकट किया। मैं तो वध के लिए ले जाया जाने वाले मेमने के सदृश भोला बाला था। मैं नहीं जानता था कि वे ये कहते हुए मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं, हम वह हरा भरा वृक्ष काट कर गिराएं, हम उसे जीवितों की दुनिया से उठा दें, जिससे उसका नाम लेने वाला भी ना रहे। हे विश्वमंडल के प्रभु, तू न्यायी, तू मनुष्य के हृदय की धा लेता है। मैं उन पर तेरा प्रतिशोध देखूंगा, क्योंकि मैंने अपना मामला तेरे हाथों सौंप दिया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी शरण आया हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी शरण आया हूँ। हे प्रभु मेरे ईश्वर, मैं तेरी शरण में आया हूँ। मुझे बचा, मेरा पीछा करने वालों से मुझे छुड़ा। कहीं ऐसा ना हो कि वे सिंह की तरह मुझे फाड़ डालें, मुझे घसीट कर ले जाएं और कोई मुझे ना बचाए। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी शरण में आया हूँ। हे प्रभु, मैं रिम के मार्ग पर चलता रहा, मेरा हृदय निर्दोष है, तू मुझे न्याय दिला। हे प्रभु, तू न्यायी है, तू मनुष्य के हृदय की था लेता है, विधर्मियों की दुष्टता मिटाने और धर्मियों को सुदृढ़ बनाने रखने की कृपा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी शरण में आया हूँ। ईश्वर ही मेरी ढाल है, वह निष्कपट हृदय की रक्षा करता है। ईश्वर न्याय करने में सच्चा है, वह क्रोध करने में देर करता, किंतु विधर्मियों को हर समय धमकाता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी शरण में आया हूँ। जय घोष। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करे। संत योहन रचित पवित्र सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 40 से 53। यीशु की बातें सुनकर जनता में से कुछ लोगों ने कहा, ये सचमुच नबी है। कुछ ने कहा, ये मसीह है। किंतु कुछ लोगों ने कहा, क्या मसीह गलीलिया से आने वाले हैं? क्या धर्म ग्रंथ ये नहीं कहता कि दाऊद के वंश से और दाऊद के गांव बैतलहम से मसीह को आना है? इस प्रकार यीशु के विषय में लोगों में मतभेद हो गया। कुछ लोग यीशु को गिरफ्तार करना चाहते थे, किंतु किसी ने उन पर हाथ नहीं डाला। जब प्यादे महायाजकों और फरीसियों के पास लौटे तो उन्होंने उनसे पूछा, उसे क्यों नहीं लाए? प्यादों ने उत्तर दिया, जैसा वह मनुष्य बोलता है वैसा कोई कभी नहीं बोला। इस पर फरीसियों ने कहा, क्या तुम भी उसके बहकावे में आ गए हो? क्या नेताओं अथवा फरीसियों में से किसी ने उसमें विश्वास किया है? भीड़ की बात दूसरी है, वह संहीनता की परवाह नहीं करती और शापित है। निकोदेमुस जो पहले यीशु से मिलने आया था, उनमें से एक था। उसने उनसे कहा, जब तक किसी की सुनवाई नहीं हुई हो और यह पता नहीं चले कि उसने क्या किया है, तब तक क्या यह हमारी संहिता के अनुसार उचित है कि किसी को दोषी ठहराया जाए? उन्होंने उसे उत्तर दिया, कहीं आप भी तो गलीली नहीं हो? पता लगाकर देख लीजिए कि गलीलिया में नबी नहीं उत्पन्न होता। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।